जिसको हम मुद मंगल संत समाज सब तीर्थों का जो राजा है तीर्थराज, इस तीर्थराज में जो गंगा बहती है जिसको सरस्वती धारा कहा, ये देवताओं की गंगा। तो सत्संग जो है ये देवताओं की गंगा है। और अभी प्रयागराज में कुंभ जो हुआ उसमें तीनों प्रकार की गंगा में जा करके स्नान किए कुछ लोगों ने, क्योंकि वहां पर संतों का प्रवचन भी चला और भूत प्राणियों को नहाने वाले जिसमें पंच तत्व स्नान होता है, पांचों तत्वों वाला जो शरीर स्नान करता है और जिसमें कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों प्रकार की गंगा में स्नान करने का भी मौका मिला था कुंभ में, जिसमें हमारे संत समाज जगह जगह से सभी मिशन के पहुंचे थे और उसमें तीनों प्रकार की गंगा में स्नान करने का मौका मिला। तो प्रेमियों, ये सत्संग जो है इसका लाभ भी हमारे लिए तुरंत मिलता है, क्योंकि बताया कि जो सत्संग संभल करके श्रद्धा भाव से करते हैं तो बगुले हंस बन जाते हैं और कौवे कोयल हो जाते हैं इसमें भी स्नान करने से। क्योंकि बिना श्रद्धा के, भगवान कृष्ण ने भी बताया कि बिना श्रद्धा के तो जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं या तप करते हैं, तो उनको यज्ञ दान तप का कोई लाभ नहीं मिलता, ना इस लोक में मिलता है ना परलोक में। इसलिए हमारे संतों ने ये श्रद्धाहीन जो मनुष्य है, श्रद्धाहीन जो जीव है, इसके अंदर श्रद्धा को जगाने के लिए ये सत्संग का मार्ग निकाला। क्योंकि आरती बताती है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तो जब विषय विकार मिटते हैं तब ये पुण्य आत्मा बनता है। जब तक विषय विकार इसके अंदर मौजूद है तब तक इसको बताया कि तब तक ये अपवित्र है, पवित्र नहीं हुआ है। इसलिए हमारे संतों ने पहले विषय विकारों को मिटाने के लिए कहा है कि पहले विषय विकार मिटा। तो विषय विकार कौन मिटाता है? ये संतों की सेवा है विषय विकारों को मिटाना। क्योंकि जैसे भक्त सेवा करता है वैसे ही संतों का काम भी सेवा करने का है। जब वो तन मन धन से संतों की सेवा करता है तो संत क्या करते हैं? संत उसके विषय विकारों को मिटा देते हैं। जब तक विषय विकार नहीं मिटते तब तक बताया कि वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। कहने की कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, भक्ति कोई कोई करता है। जो जाति के लिए, वर्ण के लिए और कुल के लिए मिटा देता है तब वो भक्ति का अधिकारी होता है। जो भक्ति का अधिकारी है
जैसे कि बताया कि ये गुण साधन तय न होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई। परमात्मा की कृपा जिस पर होती है उसके लिए गुण प्राप्त हो जाता है। और कृपा का पात्र कब बनता है वो? जब अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्य का पालन करते हैं वो कृपा के पात्र बन जाते हैं। जैसे कि सत्यकाम जान श्रुति को यज्ञ के द्वारा ही साक्षात्कार हो गया था। सत्यकाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उनके गुरु ने आदेश करा कि भाई तुम 400 गायों को लेकर के जो है और वन में इनको चरा करके लाओ। जब तक 400 गाय ये 1000 नहीं हो जाए पूरी, तब तक लौटना मत। तो 400 गायों के लिए लेकर के गए वो, और 1000 जब पूरी हो गई तो लौटते लौटते ही उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। उनके गुरुजी ने पूछा कि भाई तुम तो ब्रह्म वेत्ता से मालूम पड़े हो, ब्रह्म तेज तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? तो पहला उपदेश उनको जो है आदित्य ने करा, दूसरा उपदेश अग्निदेव ने करा, तीसरा उपदेश जो है एक जिसको मानो कि जलचर एक पक्षी होता है, जल में रहने वाला, उसने कहा। तो ऐसे ही आते आते उनको 4 लोगों ने उपदेश कर दिया और चारों को उन्होंने धारण किया श्रद्धा सहित। क्योंकि जो श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा से उसको धारण करता है, तो वो जिसका जो पात्र जब बन जाता है तो उस परमात्मा उसको जब देखता है कि ये योग है तो वस्तु को प्रदान कर देता है। तो प्रेमियों, इंद्र ने प्रजापति के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया और प्रहलाद का पुत्र विरोचन, इन्होंने केवल जो शरीर की छाया है उसी को आत्मा मान करके वो वहीं रह गए। और इंद्र ने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद में, क्योंकि आत्मज्ञान में क्या विशेषता है भाई, कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि अरब खरब लो गर्व हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महात्म तुल नहीं, ये सब कौन का कि अरब खरबों की संपत्ति भी जिसके पास है और आत्मज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उसके पास कुछ नहीं। क्योंकि ये जितना हमने सामान इकट्ठा किया है ये मिल करके छूट जाने वाला है। तो मिलकर के जो छूटता है उसको असत्य बताया, और जो हमारे साथ जाए वही सत्य है। तो जैसे गुरु के लिए और पिता में, एक पिता भी गुरु है, माता भी गुरु है, ऐसे ही एक गुरु जो है आचार्य है, जो हमारे लिए मानो शिक्षा देता है। माता पिता हमारे शरीर को जन्म देते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। माता जब तक बच्चा घर रहता है तब तक माता का कर्तव्य बनता है, माता की पढ़ाई होती है, और जब बच्चा जब बाहर निकल जाता है तो फिर पिता के हाथ में पहुंच जाता है बच्चा, तो फिर पिता को देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि जब तक घर में है तब तक माँ उसकी सुरक्षा करती है, और जब बाहर निकलने लगता है तो फिर पिता को देखना चाहिए हमारा बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि आजकल
शराब कम से कम 5% आदमी मुश्किल से बचेंगे, नहीं 95% आदमी शराब पी रहा है। घर वाली परेशान है, घर वाले परेशान है, और वो भी खुद परेशान है पीते पीते, क्योंकि फेफड़े गलने लगे, तमाम रोगों का शिकार बन गया, जीवन बेकार कर लिया। ऐसी ऐसी चीजों को खा रहे हैं, तमाम जहर भरी, जिनसे हमारा शरीर गलता चला जा रहा है। क्या है कि शिक्षा का अभाव, संस्कार नहीं मिले हमारे लिए। तो प्रेमियों, हमारा जो मानव जीवन है ये 16 संस्कारों से भरा हुआ है। इसमें 16 संस्कार मनाए जाते हैं। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक इसके संस्कार मनाए जाते हैं। तो मानव जीवन क्या है? ये नर से नारायण बनने का एक शरीर है कि इसमें से ये नर से नारायण बनता है। भाई, नर सेवा नारायण सेवा। नर में नारायण देखो और जीव में शिव देखो। तो प्रेमियों, आज एक विशेषता और है कि जितने हमारी जो संस्थाएं चल रही हैं, जितनी शाखाएं हैं, बजाय प्रेम के नफरत फैली हुई है। क्योंकि एक दूसरे की संस्था का व्यक्ति एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकता। जैसे राधा स्वामी, ओम शांति, निरंकारी मिशन, सब अलग अलग, और इसमें हमारा समाज जो है बिखर गया। तो जब समाज बिखर गया, इसलिए हमारा जो हिंदू समाज है वो कमजोर है। तो एक तक कहां भाई? वैसे कहते हैं कि भाई एक को जानो, एक को मानो, फिर एक हो जाओ। तो एक को या तो एक को जाना नहीं, इसलिए एक नहीं हो पा रहे, क्योंकि सबको एक होना चाहिए। एकता के अंदर ही ताकत है। और जब बिखर जाओगे तो बिखरने में जो है सब टूट जाओगे, क्योंकि एक एक करके सब तोड़ देते हैं, जैसे पहले से टूटते चले आ रहे हैं। तो हमारे यहां बुराई, कोई मान लो जैसे शंकर भगवान को मानता है तो विष्णु को नहीं मानता, विष्णु को मानने वाला है कृष्ण को नहीं मानता, कृष्ण को मानने वाला है राम को नहीं मानता। तो राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, ये सभी उस परमात्मा के ही नाम है, इनमें और कोई नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा बन करके मैं रचना करता हूं, विष्णु बन करके पालन करता हूं, और शंकर बन करके संहार करता हूं। तो शंकर नाम किसका है? शंकर नाम भी परमात्मा का है। विष्णु नाम भी परमात्मा का, क्योंकि पालन करने से विश्व का, विश्व व्यापक, जो विश्व में व्यापक है, व्यापक होकर के सबका पालन कर रहा है, वही विष्णु है। और शंकर बनकर के संहार कर रहा है। तो परमात्मा का एक नाम शंकर भी है, एक नाम उसका ब्रह्मा भी है, सारे संसार की रचना कर रहा है। तो आज जब हम उसको नहीं जानते, क्योंकि सब नाम किसके हैं? सब नाम उसी परमात्मा के हैं, किसी मनुष्य के नाम नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अगर नाम होते तो मनुष्य का नाम तो एक दो पीढ़ी, दो चार पीढ़ी तक चल सकता है, और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये कब से चले आ रहे हैं। कितने लोग मिटाने की कोशिश करते हैं नामों के लिए, मगर मिटेंगे नहीं, क्योंकि अविनाशी है, परमात्मा के नाम है, किसी मनुष्य के नाम नहीं है ये। तो हम समदर्शी, यानी सभी में उस परमात्मा को जब देखने लगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके जो प्राणों का पति है वो एक है। तो उस एक को ही जब हम जानेंगे, एक को मानेंगे, तभी एक हो सकते हैं। और जो भिन्न भिन्न को मानने वाले हैं, भिन्न भिन्न को जानने वाले हैं, अभिन्न को नहीं जानते,
वो बटे हुए रहते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबका परमात्मा, सबके प्राणों को जीवन देने वाला जलचर, थलचर, नभचर, भूचर सब में एक है। इसलिए एक भजन में दर्शाया है